गुजरात के 33 जिलों की सभी 182 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी पैनी नजर टिकाई हुई है, जिसके मुताबिक सट्टा बाजार के व्यापारियों ने गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे कर अपनी सर्वे रिपोर्ट देश के सामने रख दी है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों को 4 हिस्सों में बांटकर सर्वे किया है। उत्तर गुजरात में 32 विधानसभा की सीटें शामिल की गई है, दक्षिण गुजरात में 35, मध्य गुजरात में 61, सौराष्ट्र और कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर आम जनता के मन की बात को जानकर सर्वे तैयार किया है। शुरुआत करते हैं उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों से, जहां राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे किया और अन्य को 0 से 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान उत्तर गुजरात में राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। कांग्रेस की चर्चा करें तो 6 से 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 18 से 21 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 18 से 21 सीटें सौंप दी है। दक्षिण गुजरात की तरफ बढ़ें तो दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं 2 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को जाने का अनुमान लगाया गया है। 4 से 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रह सकता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 24 से 27 सीटों पर दक्षिण गुजरात में कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 24 से 27 सीटें सौंप दी है। मध्य गुजरात की तरफ बढ़ें तो मध्य गुजरात की 61 विधानसभा सीटों में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात की 2 से 3 सीटें अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं 4 से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कांग्रेस की तरफ बढ़ें तो 5 से 8 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है, तो वहीं मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 40 से 43 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 40 से ज्यादा सीटें सौंप दी है। गुजरात के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रीजन सौराष्ट्र कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सौराष्ट्र में 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डालते हुए 5 से 8 सीटें आम आदमी पार्टी को सौंप दी है, तो वहीं कांग्रेस 8 से 11 सीटों पर सौराष्ट्र में कब्जा कर सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को 34 से 37 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया है। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र की सभी 54 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 34 से 37 सीटें सौंप दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के चारों रीजन की 182 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो ओवरऑल राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें सौंप दी है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल 15 से 18 सीटों पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कब्जा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की चर्चा करें तो भारत जोड़ो जैसे फर्जी आंदोलन चलाकर कांग्रेस को सिर्फ 28 से 31 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं पिछले 2.5 दशक से गुजरात में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 127 से 130 सीटें सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 127 से 130 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने सटीक सर्वे के दौरान गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। हालांकि राष्ट्रीय सट्टा बाजार समय समय पर अपने सर्वे के आंकड़े अपडेट करता रहता है, लेकिन लेटेस्ट और ताजा अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 127 से 130 सीटें सौंप रहा है। गुजरात की सीएम गद्दी पर बैठने के लिए बहुमत का आंकड़ा 92 सीटें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के अनुसार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 में गुजरात में सीएम गद्दी पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट और ताजा अपडेट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपना जो सीएम गद्दी पर कब्जा करते हुए बीजेपी सरकार बनाने जा रही है।